साल आ गया, एक और साल चला गया, अगर तुम चाहते हो ये साल तुम्हारा वेस्ट ना हो, और अगर तुम चाहते हो कि इस साल तुम प्रोग्रेस करो फिजिकली, मेंटली, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, तो ये वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो में बताने वाला हूँ 3 चीज़ें जो तुम्हें इस साल करनी चाहिए, जिससे कि तुम एक बेहतर इंसान बन पाओगे, एक अट्रैक्टिव इंसान बन पाओगे, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड कर पाओगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू नीड टू बी फिजिकली फिट एंड फिजिकली इन शेप। ओके, तो इससे मेरा ये मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि आपको अटेंशन मिले, आपको लोग देखें, तो आपको सबसे पहले फिजिकली फिट होना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर 2 लोग हैं, एक मोटा हाथी जैसा आदमी जाएगा किसी कमरे में, या फिर एक फिजिकली फिट जाएगा, तो आदमी जो जरूर ही फिजिकली फिट आदमी को ज़्यादा अटेंशन मिलेगी। तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करनी शुरू करनी है। अगर आप चाहो तो घर पे कर सकते हो होम वर्कआउट। आई डू नॉट प्रेफर होम वर्कआउट, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होते नहीं है। अगर आप कर सकते हो जिम ज्वाइन, तो यू शुड ज्वाइन जिम। अगर नहीं तो देन यू कैन स्टार्ट होम वर्कआउट। एटलीस्ट आप कम से कम अपनी शेप में तो आओ। मतलब ऐसा ना हो कि आप बहुत ही ज़्यादा थिन हो या बहुत ही ज़्यादा मोटे हो, ओबीस की कैटेगरी में आते हो। तो इन दोनों ही चीज़ों से आपको बचना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको एब्स ही चाहिए, बस आपको शेप में रहना है। आपको ना ज़्यादा मोटा होना है, ना ज़्यादा पतला। आप दोनों में से आप डिसाइड कर सकते हो। या तो आप जिम जा सकते हो, जिम के लिए अगर आपके पास प्रोटीन है तो इट्स गुड, नहीं तो आप इतना प्रोटीन नहीं है, अगर आपके पास प्रोटीन इंटेक नहीं पूरा कर सकते, तो आप फिर कोई मतलब नहीं जिम जाने का। फिर तो आप होम वर्कआउट ही करो। धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है वो अपने आप शेप में आ जाएगी। बस जंक फूड से अपने आप को दूर रखें। जंक फूड से जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा अपने आप को दूर रखो, क्योंकि जंक फूड से, जैसा कि पता ही होगा तुम्हें, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। और जितना हो सके घर का खाओ। ऐसा भी नहीं है कि घर का ही खाते रहो, घर का बहुत अच्छा होता है, लेकिन इट्स बेटर देन जंक फूड। तो फर्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज करो और अपने आप को फिजिकली फिट रखो। सेकेंड पॉइंट इज सोशली एक्टिव रहो, अपने सोशल स्किल्स पर काम करो रेगुलरली। सो इतने दिनों से, जब मैं, मेरा कॉलेज पिछले साल स्टार्ट हुआ था, तब से मैं काफ़ी सोशल हूँ अपने कॉलेज में। और मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर आप चाहते हो, पहले मैं बिल्कुल भी सोशल नहीं था, काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी था मैं, बट उसके बाद मैं काफ़ी सोशल हो गया कॉलेज में जाके। मैंने एक चीज़ जो वहाँ पर जाके ट्राई करी थी वो थी कि जिस भी मुझे सिचुएशन में लगता था कि नहीं यार मैं इससे बात नहीं कर सकता, मैं उससे बात नहीं कर सकता, मैं जस्ट अपने आप को बस उस सिचुएशन में धकेल देता था, कैसे भी करके, बस कैसे भी हाई, कुछ भी, जैसे सर से कुछ पूछना है मुझे, बस कैसे भी हिम्मत करके बस धकेल दो। उसके बाद चाहे आपकी बेइज्जती हो, चाहे आपका बेइज्जती ना हो, आफ्टर ऑल आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, आप अगली बार अच्छे से और बात कर पाओगे। सो सोशल स्किल्स में आपको सबसे पहले, अगर आप बात नहीं कर पाते तो यू कैन जस्ट ट्राई टू टॉक टू गर्ल्स, लड़कियों से बात करने की कोशिश करो। अगर नहीं कर पाते तो, अगर कर सकते हो, क्योंकि देखो, अगर आप एक लड़के हो और आप लड़की से बात नहीं कर पाते तो आप क्या करोगे? हैं? आपकी शादी होगी तो आप क्या करोगे? बैठे रहोगे मूर्ति की तरह? आपको बात करना तो आना चाहिए एटलीस्ट। अगर आप लड़के हो तो मुझे तो इतना तो लगता है कि अगर आप लड़के हो तो एक आदमी से तो आप बात कर ही सकते हो। लेकिन कुछ लोग जो देखे हैं मैंने, वो लड़की से बात नहीं कर पाते। और एक टाइप पे मैं भी था, अब नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, नॉट मे बी, अब नहीं हूँ, अब मैं कर सकता हूँ। बट अगर आप चाहते हो कि आप सोशली एक्टिव रहो, सबसे बात कर पाओ, तो फिर यू कैन फर्स्ट, सबसे पहले लड़कियों से ट्राई करो, क्योंकि लड़कियों से बात करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आपने वो कर लिया तो देन यू आर गुड, आप किसी से बात कर सकते हो। एंड एक चीज़ तो ये थी कि अपने आपको ढकेल दो सिचुएशन में। एंड दूसरी चीज़ जो थी मेरे साथ जो हुई पर्सनली, वो था कि मेरे पास एक दोस्त था जो कि बहुत ही ज़्यादा सोशल था, तो मैं उसके साथ रहता था। तो उसके साथ रह रहकर मैं भी थोड़ा सा खुल गया, मतलब, है ना? तो अगर आपका कोई है ऐसा दोस्त जो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, तो आप उसके साथ रहो, वो उसके साथ रहोगे, और उसके साथ रहोगे तो आप सीख जाओगे कि कैसे एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कैसे बात करते हैं लोगों से। सो दिस इज द 2 पॉइंट्स दैट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, दैट फर्स्ट यू शुड जस्ट पुश योरसेल्फ इनटू दैट सिचुएशन, एंड सेकंडली आपको बस एक दोस्त बनाना है जो कि एक्सट्रोवर्ट हो, जो कि आपकी मदद कर सके। इसको उसको बताना नहीं, आप कैसे बोलना कि मेरी मदद करेगा, आपको बस उसके साथ रहना है, उसको देखना है वो क्या करता है। आप भी इवेंचुअली धीरे धीरे आप भी अपनाने लग जाओगे उसकी तरह, एंड आप भी थोड़े से एक्सट्रोवर्ट हो जाओगे। और थर्ड थिंग जो तुम्हें इस साल करनी है वो है अपने बैड एडिक्शंस को छोड़ना। तो बैड एडिक्शन कोई भी हो सकता है आपके लिए। कोई सुबह जल्दी ना उठना, काम ना करना, लेजी पड़े रहना, बहुत सारे एडिक्शन है। कुछ लोगों का एडिक्शन होता है फोन देखना, हिलाना, मास्टरबेट करना, ये भी एक तरह का एडिक्शन होता है। अगर आप देखिए, बहुत तरह के होते हैं, अगर आप किसी को भी आप, सबसे बड़ा जो एडिक्शन होता है वो होता है ये फोन वाला। क्योंकि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट नीड जो है एक ह्यूमन बीइंग की बायोलॉजिकली, वो है सबसे पहले फूड, एंड उसके बाद है रिप्रोडक्शन। सो दिस इज द सेकंड बिगेस्ट अर्ज जो होती है। अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो यू कैन कंट्रोल इन मोस्ट ऑफ द बैड हैबिट्स। मतलब अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो आप बाकी सभी गंदी आदतों को कंट्रोल करने की पोटेंशियल को अपने पास रख पाओगे। सो इसको छोड़ने के लिए कोई ऐसे सिंपल ट्रिक नहीं है कि ये कर लो तो हो जाएगा, ये सिर्फ मोटिवेशन से हो सकता है। और अगर आप, एक चीज़ जो मैंने करी थी वो थी कि दैट मैं बस अपने पूर्वजों को याद करता था कि मेरे पूर्वज महान योद्धा थे और मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं ये सब नहीं कर सकता। उसने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया, एंड आई जस्ट बाउंस बैक। मैंने वो सब छोड़ दिया बहुत पहले। मेरे जो पूर्वज थे वो महान युद्ध लड़ा करते थे, और मेरे जो पूर्वज थे उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में काफ़ी मेहनत करी थी, हमारे लिए मेहनत करी थी। देश की आज़ादी के टाइम पर अंग्रेजों के कोड़े खाए थे, इसलिए तो कोड़े नहीं खाए थे कि उनकी संतान आगे जाके ये करे। इस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था, और इसकी वजह से मैं ये छोड़ चुका था। अगर तुम नहीं छोड़ सकते, दैट्स अप टू यू, बट अपनी जो बैड हैबिट्स हैं उनको छोड़ने के लिए ट्राई करो। अगर आप नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, उस चीज़ के बारे में सोचो मत, बस उसे लेट इट गो। और अपनी बाकी जो बैड हैबिट्स हैं उनको सुधारने की कोशिश करो। जैसे कि कुछ भी हो सकता है तुम्हारे लिए, जो मैंने फर्स्ट बताया पॉइंट, कि ये जो सबसे बड़ी एडिक्शन है, अगर आपने इसको ओवरकम कर लिया तो बाकी एडिक्शंस को छोड़ना काफ़ी आसान हो जाता है। तो अगर आप ये ट्राई कर रहे हो इस साल छोड़ना एडिक्शन, फोन और मास्टरबेशन एडिक्शन को ट्राई करने का सोच रहे हो, तो यू शुड डू इट। यू शुड डू इट नॉट फॉर योरसेल्फ, फॉर योर एंसेस्टर्स। कम से कम अपने उनको याद करो, अपने पापा को देखो, अपने दादा को देखो, क्या उन्होंने भी ऐसा कुछ किया होगा? उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया होगा, उन्होंने तो रियल वुमेन के साथ किया। तुम भी जाओ रियल वुमेन के साथ, अपने हाथ से अपना घंटा मत बजाओ। So that was the whole point of this video, to
टेल यू 3 वेरिएबल थिंग्स जो तुम्हें इस साल करनी चाहिए ताकि तुम इस साल के एंड तक एक बेटर इंसान बन पाओ जो तुम आज हो।